Hello students, welcome back and let's continue with indefinite integration. Indefinite में algebraic प्रोफाइल कर रहे हैं हम लोग और algebraic प्रोफाइल में प्रोफाइल नंबर 4 पे आ गए, that is A4. A4 is about partial fraction. It is about partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन के पार्ट्स करना. फ्रैक्शन के पार्ट्स करोगे तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन. सपोज वी हैव 1 upon x minus 2 plus 2 upon x plus 1. ऐसा टर्म दिया होता था तो हमें क्या करना होता था, हम एलसीएम लिया करते थे. एलसीएम लेंगे तो x minus 2 into x plus 1 आएगा. ये जाएगा x plus 1 and this will give you 2x minus 4, which in turn give us 3x minus 3 upon x minus 2 into x plus 1. Now if I ask you what is integration of this, you can directly tell me कि सर इसका इंटीग्रेशन होगा log x minus 2 का mod plus 2 log x plus 1 का mod. But if I ask you integration of this, you will say ये तो difficult है. कैसे? हमें नहीं पता सीधा सीधा. So what we can do is, let me multiply these two. ये मिलेगा x square minus x minus 2. Now you know what is this? This is profile number 2, A2. px plus q upon ax square plus bx plus c. And फिर you will be able to solve this. It is going to take a long time. But अगर किसी तरीके से इसको यहाँ बदल सके, मतलब इसका इनवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस यहाँ आ जाएगा तो बहुत अच्छा सा आंसर आ जाएगा. So this is what we are going to learn कि किसी फ्रैक्शन के पार्ट्स कैसे करें. पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के पार्ट्स. So let me start with this example only. So the idea is कि partial fraction is possible only if it is proper fraction. Only if it is proper fraction. And denominator have multiple parts. These two are the important condition कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए और डिनोमिनेटर के मल्टीपल पार्ट्स होने चाहिए. सिर्फ x माइनस 2 होगा तो नहीं कर सकते, सिर्फ x प्लस 1 होगा नहीं कर सकते, मिनिमम 2 पार्ट्स तो होने ही चाहिए. अब वो 2 पार्ट कभी सेम होते हैं, कभी डिफरेंट होते हैं, दैट इज अदर स्टोरी. सो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, तो दैट इज नो प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज द मेथड कि डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल है छोटे छोटे वो सारे लिख लेने के. So I'm going to write x minus 2 and x plus 1 because we know that इसके अलावा और कोई फैक्टर लिखोगे तो ऐसा नहीं आएगा. अब ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो these two will also be proper fraction. That is the idea. तो अगर ये 1 डिग्री डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर 1 से कम डिग्री का होगा. लेट्स कॉल इट 0 डिग्री का, मतलब लेट्स कॉल इट अ कांस्टेंट a. दिस इज अगेन 1 डिग्री. इसका न्यूमरेटर भी 1 डिग्री से कम मतलब 0 डिग्री, मतलब कांस्टेंट, मतलब b. और इंटीग्रल पावर के लिए ही करते हैं, फ्रैक्शनल पावर में नहीं होगा, रूट वगैरह में नहीं होगा, ओनली फॉर नेचुरल नंबर या होल नंबर टाइप्स. Now all we need is basically the value of a and b and we are done. If you look at this question, I can say कि a का वैल्यू 1 आएगा और b का वैल्यू 2 आएगा, बट अभी हमें पता नहीं है. ये तो हमें क्वेश्चन ऐसा किया तो पता है. Now how do I find those values?
सो उसके लिए दे आर 3 ways. फर्स्ट मेथड इज, आप इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम लोगे तो x माइनस 2 x प्लस 1 ax प्लस a प्लस bx माइनस 2b. देन इट इज सेड कि दोनों साइड का डिनोमिनेटर मैच करेगा ही करेगा हमेशा. न्यूमरेटर में कोफिशिएंट्स इक्वेट करने का. x का कोफिशिएंट यहां 3 है और यहां x का कोफिशिएंट a प्लस b है. कांस्टेंट टर्म इफ यू सी तो यहां -3 है और यहां a माइनस 2b है. इफ आई subtract, what do I get? I will get 6 equal to 3b, मतलब b equal to 2. और b अगर 2 है तो using this equation we can say कि a equals to 1 है. That is the idea. a equal to 1, b equal to 2. देखो मैच कर गया. अब आसानी से इंटीग्रेशन आ जाएगा. सेकेंड मेथड इज, ये क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आई विल गेट 3x माइनस 3. ये पूरा यहां आ गया, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 आया. ये पूरा मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 कैंसिल होगा, b इंटू एक्स माइनस 2 आएगा. ओके, ना ऑलमोस्ट सेम. न्यूमरेटर लिखा है, डिनोमिनेटर नहीं लिखा है. फिर कहते हैं डिग्री इक्वेट करो. नहीं, उसकी जगह व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग कि दिस इज एन आइडेंटिटी. दिस इज एन आइडेंटिटी. इट शुड ऑलवेज बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. नाउ वी हैव टू अननोन्स a एंड b. अगर 2 अननोन्स हैं तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगे और 2 इक्वेशन के लिए हमें x की 2 वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी. तो लेट अस टेक एनी 2 वैल्यूज ऑफ x. लेट अस टेक 0 एंड 1. लेट अस टेक 1 एंड 2. लेट अस टेक 1/2 एंड 5/7. Let us take 1 and -1. So any 2 value will do. That's why I'm calling it identity. But the beautiful part is, the most interesting part is कि we are not supposed to take any 2 number. We have particular numbers in our mind. We know कि कौन सा मेथड सबसे सिंपल होगा. Like if I simple take कि भाई 0 तो अच्छा लगता ही है, एक 0 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं. x को 0 पुट करोगे तो -3 इक्वल टू a माइनस 2b आएगा. 1 पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 2a माइनस b आएगा. Solving this, we will be able to find value of a and b which are 1 and 2. No problem at all. But हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले. What I am going to tell you, x की क्या वैल्यू रखो जिससे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए. मतलब डिनोमिनेटर के रूट्स, मतलब वी कॉल देम पोल. अगर आपको पता हो तो ऊपर वाले के रूट्स को जीरोस बोलते हैं, नीचे वाले के रूट्स को पोल्स बोलते हैं. तो पोल्स पुट करने का मतलब x माइनस 2 को 0 करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा. x प्लस 1 को 0 करोगे तो x का वैल्यू -1 आएगा. दीज 2 वैल्यूज वी आर गोइंग टू पुट हियर. नाउ यू कैन से कि सर ये तो 0 हो ही नहीं सकता. ठीक है, इस पार्ट के लिए नहीं होगा, बट दिस आइडेंटिटी वर्क्स एवरीवेयर. सो दिस इज बून फॉर यू. यू कैन से कि वेरी गुड थिंग कि इट वर्क्स फॉर ऑल द केसेस. तो अगर 2 रखोगे तो आई विल गेट 6 माइनस 3 दैट इज 3. 2 प्लस 1 3a प्लस 0. देखो सीधा a का वैल्यू आ गया. क्या मिला a का वैल्यू? 1. अच्छा -1 रखते हैं. -3 -3 -6 -1 प्लस 1 ये 0 आ गया. -1 -2 -3b. बूम, सीधा b का वैल्यू आ गया 2. हमें इक्वेशन नहीं सॉल्व करना पड़ा. दैट्स द होल पॉइंट. हमें सीधा सीधा a और b का वैल्यू आ गया विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन 2 unknown. That's the beauty of it.
आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ा। सो दैट्स सेकंड मेथड एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू माय फेवरेट मेथड। लेट मी क्लीन दिस अप। ध्यान से सुनना। ओके, रेडी, गेट सेट, गो। x माइनस 2 का न्यूमरेटर फाइंड करने के लिए x माइनस 2 को 0 पुट कर दो, मतलब x को 2 पुट कर दो। कहां? यहां। टू फाइंड न्यूमरेटर ऑफ x माइनस 2 मतलब a, use x minus 2 equal to 0, that is x equal to 2 in this whole except x minus 2। देखो x minus 2 हाइड कर लिया, तो x को 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 3 are 6, 6 minus 3 is 3, 3 upon 2 plus 1 3 and that is 1। That's it, done। फिर से, जल्दी नहीं है, takes time, ये समझने में टाइम लगेगा। समझ में आ गया तो you'll be able to do it like this। इसका न्यूमरेटर फाइंड करने के लिए x प्लस 1 को 0 पुट करो, मतलब x को -1 पुट करो। कहां? इस पूरे में एक्सेप्ट x प्लस 1। x की जगह -1 पुट कर रहे हैं, -3 -1 -2 दैट इज 2। लो भाई, आंसर आ गया, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स गुड थिंग अबाउट दिस पार्शियल फ्रैक्शन। आगे डिफिकल्ट पार्ट भी आएगा, वहां कंप्लीटली आंसर नहीं आएगा, बट कुछ पार्ट तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज कि वैसा एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में तो सारे ऐसे ही आने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड मेथड। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, और गलतियां के चांसेस बहुत होते हैं। सो मेनी मिस्टेक्स कैन हैपन, बट यहाँ गलतियां कम होगी, बट यू हैव टू बी वेरी गुड इन कैलकुलेशन ताकि कुछ गलतियां ना हो। So now we are going to solve some more questions. Integration is not our purpose at this moment, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेशन तो हो ही जाने वाला है। तो एक बार हमने ब्रेक कर दिया फ्रैक्शन में, फिर इंटीग्रेशन इज नॉट एन इश्यू। सो वी आर नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, वी आर जस्ट गोइंग टू स्प्लिट इट इनटू द पार्ट्स, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। समझ लो, इंटीग्रेशन तो आप करने वाले ही हो, इंटीग्रेशन तो इसके बाद हो ही जाएगा, तो हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ब्रेक करने पे फोकस करते हैं। एंड सो लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। 1 upon x minus 1 x plus 2। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो x minus 1 होगा, x plus 2 होगा, न्यूमरेटर a होगा, b होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना इज द बेस्ट वे, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज द सेफेस्ट वे। फर्स्ट वाला मेथड जो कोफिशिएंट इक्वेट करने वाला था वो लेंदी था, लास्ट वाला शॉर्ट था, बहुत लेंदी भी नहीं करना, बहुत शॉर्ट भी नहीं करना, एवरेज वाला मेथड यूज करना चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक तो x का वैल्यू 1 रखेंगे और एक x का वैल्यू -2 रखेंगे। 2 नहीं -2, क्यों? इस पूरे को 0 करना, इसका 0, मतलब x प्लस 2 का वैल्यू 0 कब होगा? जब x को -2 रखेंगे। चलो 1 रखा तो मिला 1 + 2 3a प्लस 0, -2 रखा तो 1 = 0 -3b gives me a equals to 1/3 and b equals to -1/3. That's it. 1/3 log x minus 1 -1/3 log x plus 2. That's it. आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व करेंगे अलजेब्राइक प्रोफाइल 1 से तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर फैक्टर बन सकते हैं तो ये मेथड फास्ट होता है, फैक्टर ना बने, इमेजिनरी रूट आए, गंदा सा इर्रेशनल रूट आए, तो वो मेथड ज्यादा अच्छा है। बट अगर फैक्टर बन सके अच्छे तो फिर दिस मेथड इज एक्चुअली बेटर वे। तो तरीका आपको यही यूज करना चाहिए, बट लेट्स चेक कि अपना तरीका सही था या नहीं था। a के लिए x - 1 को 0 रखना है, मतलब x को 1 रखना है, यहां इसको छोड़ के 1 पुट करो, 1/3
देखो मैच कर गया, ए का वैल्यू 1/3। x प्लस 2 को 0, मतलब x को -2 पूरे में इसको छोड़ के, तो 1/-2 -1 -3, देखो b का वैल्यू आ गया। सो दिस मेथड इज फास्ट, एक्यूरेट, बट स्टिल इतना फास्ट है कि गलती हो सकती है आपसे, और आगे कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी आएगा, बट फिर भी अगर प्रैक्टिस कर लो तो लास्ट मेथड इज गुड, बट आई स्टिल वांट यू टू यूज दिस मेथड। थोड़ा टाइम लगेगा बट एक्यूरेसी काफी हाई हो जाएगी। तो अनलेस यू आर वेरी गुड एट कैलकुलेशन, यूज सेकंड मेथड। इफ यू आर वेरी गुड, ऑलवेज गो फॉर द थर्ड मेथड। ओके, लेट मी टेक वन मोर टाइप। भाई ऊपर भी x का टर्म आ सकता है, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ नीचे ही आएगा। तो x plus 1, x minus 3, I am going to solve it using third method. You are going to solve it using second method because you want to score in JEE, and if you are not very good in calculation, we're not, और how do we decide कि आप अच्छे हैं या नहीं हैं? अगर आपको 20 तक का टेबल तुरंत आता है, 17 8 जा, आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो सेकंड मेथड यूज करो, एज सिंपल एज दैट। अगर 20 तक का टेबल तुरंत आप बता सकते हैं तो इट्स ऑल गुड, अदरवाइज आपको सेकंड मेथड करना चाहिए, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन। इसमें कोई दिमाग लगाने का नहीं है, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको टेबल आता ही होगा। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द थर्ड मेथड। x की जगह -1 पुट करेंगे, -2 + 3 is 1, -1 - 3 is -4, तो -1/4। x -3 को 0 करेंगे, x को 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 + 3 9/4, दैट्स इट। डन। ओके, नाउ थोड़ा और दूसरे लेवल पे लेके चलते हैं क्वेश्चन को, बिकॉज बेसिक्स विल ऑलवेज रिमेन सेम, बट लेवल तो मैं चेंज कर सकता हूं। तो लेट मी से कि x + 1 अपॉन x - 1, x - 2, x - 3। नीचे कोई कंपल्शन नहीं कि 2 ही टर्म होंगे, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, एनी डिग्री इज पॉसिबल, बट नीचे से तो कम होना चाहिए। नीचे से ज्यादा होगा तो डिवाइड करके प्रॉपर बना लेंगे, बिकॉज द आइडिया इज कि इट हैज टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। सो लेट्स गो, x - 1, x - 2, x - 3, a b c। अब थर्ड मेथड तो आप कर सकते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी मोर क्वेश्चन बाय थर्ड मेथड, बिकॉज यू कैन यूज दिस मेथड, फाइनल सेकंड मेथड, इससे सॉल्व करो। चेक करने के लिए यू कैन यूज दैट मेथड। सो आई एम गोइंग टू यूज द लॉन्गर मेथड, सेकंड मेथड, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो आप भी नहीं करने वाले हैं। सो आई नो दैट, सो लेट्स प्रैक्टिस दिस। ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो x - 1 कैंसिल होगा, x - 2, x - 3 आएगा। b के साथ x - 2 कैंसिल होगा तो x - 1, x - 3 आएगा, और c के साथ x - 3 कैंसिल होगा तो x - 1, x - 2 आएगा। What we are going to use as value of x? ये 0 किया तो 1 यूज, ये 0 किया तो 2, और ये 0 किया तो 3। So I am going to use 1, 2 and 3। अगर 1 यूज करेंगे x का वैल्यू तो 2 इक्वल्स टू a इंटू -1 - 2, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। वो we got the value of a which is 2/2, that is what? b। 2 पुट करते हैं, 2 + 1 is 3, 2 - 2 0, प्लस b के साथ 2 - 1 is 1, 2 - 3 is -1, और यहां पे भी 0 क्योंकि 2 - 2 आ जाएगा। वो अगेन वी गॉट द वैल्यू ऑफ b एंड दैट इज -3। नाउ गो फॉर 3, 3 + 1 4, 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा,
और 3 minus 1 2, 3 minus 2 1. So C का value that comes out to be 4 by 2 and that is 2. I was going to write 4 by 3 but it is actually 2 into 1 so that is 2. ABC का value मिल गया. Simply you can find the integration. I am going to tell you integration of this and you see whether you get it or not. That will be log mod x minus 1 minus 3 log mod x minus 2 plus 2 log x minus 3. ABC का वैल्यू रखा और log 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 आंसर आ गया. वो log 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 बाद में ग्रुप भी होते हैं. That is another story. So एक तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. पार्शियल फ्रैक्शन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप विच इज मोस्ट यूजफुल. बट टाइप 1 यू कैन से पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1 था 1/2x + 3 इंटू x माइनस 1. सपोज ये है. अब क्या करें? So this will give you 2x + 3 x minus 1 a and b. Third method still applicable but I am not going to use it. So you should also not use it. मिलेगा a into x minus 1 b into 2x + 3. अब एक बार x को -3/2 रखेंगे और एक बार x को 1 पुट करेंगे. -3/2 रखा तो -3/2 -1 -5/2 और ये 0 हो जाएगी. 1 रखेंगे तो 2 रहा, ये 0 हो गया और ये 5 भी हो गया. तो a का वैल्यू मिला -4/5 और b का वैल्यू मिला 2/5. Now we can find the integration. So this is all about splitting the fraction into smaller parts and then we can integrate. That is very simple portion. अब टाइप 1 होगा. एक स्पेशल केस आपको कराता हूं. टाइप 1 का स्पेशल केस. लेट्स से कि x minus 1 x plus 2 x minus 3 upon x plus 1 x minus 2 x plus 3 let's take 2x minus 1 something like this. थोड़ा गंदा किया है मैंने. क्या करें? प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते. एंड सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का मतलब आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा. उसके लिए पहले पूरा मल्टीप्लाई करोगे फिर लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे. बट दिस इज क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री 3 है. तो हमें पता है कि ऊपर नीचे का डिग्री अगर सेम है तो कोशेंट जो होता है वो 0 डिग्री का आएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा. तो ऐसे कि इसमें कोशेंट a आएगा और रिमाइंडर 2 डिग्री का. क्यों? 3 डिग्री को 3 डिग्री से डिवाइड करोगे तो कोशेंट तो 0 डिग्री का आएगा और रिमाइंडर 3 से 1 कम मतलब 2 डिग्री का आएगा. तो आई कैन से कि इट इज a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 3. A very deep concept I will say. If you try to understand you will be able to. 12th में है आप, समझ में आना चाहिए. नहीं आता है तो आप सिंपल डिवाइड करके देख सकते हैं. बट स्टिल JEE में मेंस में तो नहीं आने वाला है. एडवांस लाइक क्वेश्चन है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन करोगे, देखो ऊपर अगर देखोगे तो 2x³ प्लस समथिंग समथिंग है, नीचे देखोगे तो x³ प्लस समथिंग समथिंग है. तो पहले 2 बार ही जाएगा ना. तो एक्चुअली जो a है which that comes out to be 2. I know it is difficult to understand but try to understand this. ऊपर 2x³ है और नीचे 2x है. ऊपर 2x³ है नीचे x³ है तो 2 बार ही जाएगा ना. तो कोशेंट 2 हो जाएगा.
रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से कम होता है। डिवाइडर 3 डिग्री का है तो रिमाइंडर 2 डिग्री का होगा और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहने वाला है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड अब तो ये प्रॉपर हो गया ना, इसका तो पार्शियल कर सकते हैं ना। सो व्हाट वी कैन डू इज आई एम गोइंग टू राइट इट एज x plus 1 x minus 2 x plus 3। अब सपोज ये b डैश c डैश d डैश है और ये b c d है। एक्चुअली में इसको a डैश लिख लेते हैं, जिसका वैल्यू 2 पता चल गया। नहीं पता चलता कोई बात नहीं, एक रैंडम नंबर और पुट करना होता तो अगर आप a से भी स्टार्ट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेथड रिमेन सेम। व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट 2। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 x प्लस माइनस 2 x प्लस 3। b के साथ देखोगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचा x माइनस 2 x प्लस 3। प्लस c के साथ x माइनस 2 कैंसिल हुआ तो मिला x प्लस 1 एंड x प्लस 3। और d के साथ x प्लस 3 कैंसिल हुआ तो मिला x प्लस 1 x माइनस 2। लेंथी क्वेश्चन बट इट इज व्हाट इट इज। अब वापस वही स्टोरी, एक तो -1 रखोगे, एक 2 रखोगे और एक -3 पुट करोगे। तो अगर -1 पुट करते हैं तो आई विल गेट -3 इंटू 1 इंटू -4 इक्वल टू -1 रखा तो ये पार्ट 0 हो गया। b के साथ आया -3 इंटू 2, -1 रखा है, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। सो फाइनली b कम्स आउट टू बी 12 अपॉन -6 दैट इज -2। आगे का पार्ट आप खुद से करें, यू विल बी एबल टू मैनेज। 2 पुट करोगे तो 4 minus 1 is 3, 2 पुट किया तो 4, 2 पुट किया तो -1, 2 पुट किया तो 0, 2 पुट किया तो 0, 2 पुट किया तो c इंटू 3 इंटू 5, 2 पुट किया तो 0। सो c का वैल्यू मिला -12/15, 3 कैंसिल कर लो, -4/5। नेक्स्ट -3, -6 -1 -7, -3 plus 2 -1, -3 -3 -6, -3 पुट किया तो ये 0, -3 पुट किया तो ये 0, -3 पुट किया तो ये 0, -3 पुट किया तो d -2 -5। तो इट कम्स आउट टू बी 2 3 are 6 minus plus plus -21/5। That is the value of d। अब क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। You can find the integration of this as 2x plus b whatever log x plus 1 plus c log x minus 2 plus d log x plus 3। So this is your trigonometry algebraic profile 4 partial fraction का first part type 1। We will continue for others also. Thank you.